चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। दोस्तों, मैंने एक बड़ी चीज़ सीखी है, वो आपसे आज शेयर कर देता हूँ। मतलब ये है कि अंधभक्ति हर जगह है। अंधभक्ति, बिल्कुल आंख बंद करके एकदम पागल हो जाना। YouTube पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अब दोगले टाइप के भी लोग यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आए हैं। उनका क्या है देखने का, मतलब उनका नज़रिया क्या है देखने का। अगर हम मोदी जी की गलतियां बता दी, बीजेपी की गलतियां बता दी, तो रजाग्राफी बहुत बढ़िया है, ओ हो इससे बढ़िया कोई चलेंगे, वाह रजा भाई, मजा आ गया। लेकिन जहां तालिबान जो कर रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है एकदम निष्पक्ष। अगर अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हो रहा है तो वो भी आपको बताया जा रहा है, तालिबान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है। लेकिन तालिबान की तरफ से एक भी नेगेटिव रिपोर्ट अगर रजा ने दिखा दी, ओहो ये तो गोदी मीडिया है, ये तो सरकार से डर गया, ये तो भारत की आर्मी से। सुनो मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में चलता होगा, पाकिस्तान में चलता होगा। अगर भारत में ऐसा हाल होता ना तो अभी पता नहीं क्या हो चुका होता। ये खुद पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग मुझे बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान सेना का चलता है सब कुछ, पाकिस्तानी सेना का बहुत कंट्रोल है, आम नागरिकों पर भी पूरा कंट्रोल है। तो ये सारी बातें। तो दूसरी तरफ तो कुल मिला के बात ऐसी हो चुकी है कि अगर सच बोल देंगे, हम सच दिखा देंगे तो हम गोदी मीडिया हैं, और अगर हम सरकार की, मोदी सरकार की, बीजेपी की बुराई करेंगे तो बहुत बढ़िया। तो इससे क्या समझ में आता है कि ऑनलाइन बैठे हुए बहुत सारे लोग दोगले भी हैं। ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई अगला जो खबर सुना रहा है ये किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे मामू का लड़का नहीं हूं मैं कि तुम्हारे कहने पे किसी को सपोर्ट करूंगा। जर्नलिज्म का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप निष्पक्ष होके, बिल्कुल बीच में होके, आप बिल्कुल बीच में होके, ना इधर ना इधर, आप बिल्कुल पत्रकारिता करें। हाँ, और आपको याद दिला दूं, इजराइल और फिलिस्तीन की जब जंग हो रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो मैं इजराइल का भी नुकसान दिखा रहा था और फिलिस्तीन का भी नुकसान दिखा रहा था। दोगला कौन है ये समझ सकते हैं आप। खैर दोस्तों, अब चीन की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। चीन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। चीन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि बहुत जल्द तालिबान का राज अफगानिस्तान में आने वाला है। हालांकि तालिबान चीन के साथ मिला हुआ है और चीन पूरी तरह से तालिबान के साथ मिला हुआ है, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी तालिबान पर चाइना को भरोसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात को सीधा सीधा कह दिया है कि बहुत जल्द तालिबान का राज अफगानिस्तान में आने वाला है, और उनके प्रशासन ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए चेतावनी दी है। अब दोस्तों बताऊं क्या खतरा है। शिंजियांग में जो कि इलाका जो है चीन का, वो अफगानिस्तान की सीमा से मिला हुआ है। अब वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट लोग हैं, और चीन के अंदर ही उइगर मुसलमानों का एक लड़ाकू ग्रुप है, समझ रहे हैं। तो चीन को यह डर है कि तालिबान उन लड़ाकू ग्रुप से मिलकर शिंजियांग पर अटैक न कर दे। अब दोस्तों इसी डर की वजह से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हमें जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा और बॉर्डर पर अपनी तैनाती को सख्त करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है। अगले 10-15 दिनों के अंदर पूरी तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा। ऐसे में चीन का एक बड़ा कदम है। चीन पूरी तरह से एक्टिव होना चाहता है अफगानिस्तान में, यानी दूसरे लफ्जों में कहूं तो तालिबान पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। कौन? चीन। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति ने एक बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि 2027 तक हमें अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़े हो जाना है। इससे साफ जाहिर है कि चीन सुपर पावर बनने की राह पर है। ऐसे में अमेरिका का वहां से निकलना अफगानिस्तान से और चीन का अफगानिस्तान में एक्टिव होना, ये अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। और चीन एक्टिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान है
और पाकिस्तान के साथ चीन है। चीन पाकिस्तान बिल्कुल एक हैं और पूरी तरह से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों अब ये आपको एक बड़ा झटका दे दूं, जो कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको एक बड़ा झटका है। वो ये है कि चीन के साथ अब रूस भी उतर गया है। रूस और चीन एक साथ अफगानिस्तान में एक्टिव होने के लिए तैयार हैं। आपको यह भी रिपोर्ट दी जा चुकी है और आपको कहीं ना कहीं से यह पता चल ही गया होगा कि तालिबान को सपोर्ट अंदर ही अंदर कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि 10,000 सेना, जी हां, रूस और चीन की 10,000 सेना बॉर्डर के इलाकों में अफगानिस्तान के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। दोस्तों बताया यह जा रहा है कि रूस और चीन की नजर अब अफगानिस्तान पर है। दोस्तों आपको बता दूं कि युद्ध अभ्यास में बड़े से बड़े फाइटर जेट, तोप, मिलिट्री ड्रोन, फाइटर हेलीकॉप्टर, युद्धपोत सभी शामिल होंगे, जो कि महायुद्ध अभ्यास कहलाया जाएगा। रूस ने वेस्ट इंट्रैक्शन 2021 इस ड्रिल का नाम रखा है और जिसकी जानकारी चाइना और रशिया ने एक साथ दी है। बड़ी टेंशन की बात यह है कि रूस और चाइना और पाकिस्तान एक ही नजरिया रखते हैं अफगानिस्तान के लिए। दोस्तों अब ये एक बड़ी मुसीबत भारत के लिए भी बन जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।